जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं कि कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं और इनका वर्णन भी किया गया है। 30 लाख प्रकार के वृक्ष, 27 लाख प्रकार के कीड़े, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव, 4 लाख प्रकार के पशु, जिन, भूत, प्रेत, देवी, देवता, जिसे 4 प्रकार के खंडों में संतों ने बांटा है। अंडज, जरायु, श्वेतज, उद्भज, और इनके बाद कहा गया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो इस पर मेरा क्या कहना है, जो संतों की भी सहमति होती है, तो मेरा ये कहना है कि आपको इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये तो सच है कि 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। क्यों? क्योंकि गर्व कीजिए कि प्रभु ने आपको मनुष्य योनि में जन्म दिया है, सबसे श्रेष्ठ योनि में। और ऐसा गर्व करने का पर्पज़ ये है क्योंकि अगर आपको मनुष्य योनि मिली है तो ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। इसका सदुपयोग कीजिए, भगवत नाम का जप कीजिए, प्रभु स्मरण कीजिए, सत्संग कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही हमें नसीब होता है, हमें मिलता है प्रभु कृपा से। और अब एक खास बात जो हमें गौर करने की है वो ये कि क्या 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है? नहीं, इसमें हमारा मत कुछ अलग है। हमारा मत ये कहता है कि इसको एक तथ्य से चेक करते हैं। देखिए, जब आप गेहूं का बीज बोते हैं तो पौधा क्या पैदा होता है? पौधा भी गेहूं का ही उगता है। जब आप चने का बीज बोते हैं तो पौधा भी चने का ही निकलता है। इसी प्रकार की तरह आदि किसी भी जब बीज को जो बोते हैं वही निकलता है। हम गेहूं का बीज बोएं और चना निकल आए, ऐसा होता नहीं। हम चने का बोएं और मटर निकले, ऐसा होता नहीं। तो मेरा तो ये कहना है कि मनुष्य को अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही पैदा होता है। हाँ, उसके कर्मों के आधार पर उसे आगे का जीवन मिलता है। रूप, रंग, गरीबी, अमीरी, परिवार, ये सारी चीज़ें आपके कर्मों पर निर्भर होती हैं। लेकिन ये निश्चित है कि मनुष्य योनि में ही पैदा होता है और उसे केवल कैसे घर में, कैसे परिवार में, कैसे रूप, रंग, खूबसूरत होगा, अपंग होगा, गरीब होगा, ये सब उसके कर्मों पर निहित होता है। जय जय सिया राम। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। जय जय सिया राम।